नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री में हमें काफी अजीबोगरीब किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री से जुड़े एक ऐसे वॉर की स्टोरी जो सिर्फ 38 मिनट्स तक चला। जी हाँ, हिस्ट्री में जहाँ बड़े बड़े और भयानक वॉर्स हुए हैं वहाँ पर एक अनोखा किस्सा ऐसा भी दर्ज है जो अपने सबसे कम समय में खत्म हो जाने के लिए फेमस है। एंग्लो ज़ैंज़िबार वॉर को दुनिया का सबसे छोटा वॉर माना जाता है, जिसके बारे में हम आपको आज थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ये स्टोरी है 1896 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुए एक कॉन्फ्लिक्ट की। 1819 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक संधि हुई। इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट अफ्रीका की इंपेरियल पावर्स को अपने हक में लेने का। इस समझौते में ब्रिटेन के हाथ में ज़ैंज़िबार और जर्मनी के हिस्से में तंजानिया आया। ब्रिटेन द्वारा अधिकृत ज़ैंज़िबार को ब्रिटेन ने अपना प्रोटेक्टोरेट घोषित किया। प्रोटेक्टोरेट वो जगह होती है जो किसी और बड़े और पावरफुल देश के संरक्षण में होती है। इस देश के अपने नियम कानून हो सकते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा का जिम्मा उस देश के अधीन होता है जिसने इसे अपना प्रोटेक्टोरेट बनाया है। इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्रिटेन ने हमद बिन थुएनी को वहां का सुल्तान बनाया। हमद बिन थुएनी ब्रिटेन का सपोर्टर था और उसके वहां का सुल्तान होने से ब्रिटेन को फायदा था। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हमद बिन थुएनी ने 1890 से 1893 तक 3 साल शांतिपूर्वक शासन किया और 25 अगस्त 1893 में अचानक से उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ का कारण तो कोई पता नहीं कर पाया, लेकिन कहा जाता है कि उसके चचेरे भाई खालिद बिन बरगाश ने जहर देकर उसकी हत्या की थी। हमद बिन थुएनी के मरने के कुछ ही समय के बाद खालिद ने बिना ब्रिटिश अप्रूवल के अपने आप को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। इस बात से उस समय वहां पर मौजूद ब्रिटिश डिप्लोमेट्स खुश नहीं थे। उन्होंने खालिद को आदेश दिया कि वहां सुल्तान की पोजीशन से हट जाए, लेकिन खालिद ने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपनी सेना को किले के आसपास जमा करने में लग गया। 25 अगस्त की शाम तक वहां 300 के आसपास सैनिक हथियार के साथ जमा हो गए। पास के एक हार्बर में रॉयल ब्रिटिश सेना के 2 जहाज HMS फिलोमेल और HMS रश पहले से ही मौजूद थे। उन शिप्स में से सैनिकों को तुरंत ब्रिटिश कॉन्सुलेट और वहां की जनता की सुरक्षा के लिए भेज दिया गया। एक और अन्य शिप HMS स्पैरो से भी बैकअप के लिए कांटेक्ट किया गया। 25 की शाम तक ये शिप भी वहां पर तैनात हो चुका था। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, अगले दिन 2 और जहाज HMS रकून और HMS सेंट जॉर्ज वहां पर आ पहुंचे। HMS सेंट जॉर्ज जहाज उस समय के ब्रिटिश फ्लीट के कमांडर रियल एडमिरल हैरी रॉसन को भी साथ में लेकर आया। इन सब के बीच खालिद को ब्रिटिश नेवी द्वारा काफी चेतावनियां दी गई, जिसमें उसे शांतिपूर्वक सरेंडर करने को कहा गया और 26 की सुबह में उसे एक आखिरी संदेश भेजा गया, जिसके जवाब में उसने कहा कि हम अपनी सेना को पीछे नहीं करेंगे और हमें विश्वास है कि आप हम पर हमला नहीं करोगे। ब्रिटिश नेवी को यह बात मंजूर नहीं थी। अब बारी थी एक्शन की। 9 बजे ब्रिटिश सेना ने अपनी पूरी ताकत के साथ खालिद के किले पर हमला किया और सिर्फ 2 मिनट में उसकी सेना तबाह हो गई और उसका किला गिरने लगा। 9:40 पर शेलिंग रोकी गई और किले पर से खालिद की सेना का फ्लैग गिरा दिया गया और इसी के साथ इतिहास का सबसे छोटा युद्ध समाप्त हुआ। हमले के बीच में खालिद मौका पाकर अपने कुछ सैनिकों के साथ भाग चुका था। इस गोलाबारी में 500 के आसपास की कैजुअलिटीज हुई। वॉर के खत्म होते ही ब्रिटेन ने फिर से अपने एक सपोर्टर हामुद को वहां का सुल्तान बनाया, जिसने अगले 6 सालों तक राज किया। 1916 में ब्रिटिश सेना द्वारा खालिद को तंजानिया से गिरफ्तार किया गया। कुछ समय जेल में गुजरने के बाद 1927 में खालिद की डेथ हो गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।